ये फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो जेल भेज दिया, जांच कर लें और जांच में यदि मैं दोषी हूँ तो फिर चलिए क्या कहना है कि आप मतलब बेगुनाह हो? 100%। सर वो आरोप बिल्कुल गलत है। मैं पूरी तरह से ये आरोपों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मुझे अपने पति पर पूरी तरह से विश्वास है और इस तरह के आरोप का कोई कहीं भी सच नहीं है इन आरोपों को। ये जो लड़की है इसके पहले भी इस तरह के आरोप वो पूरे गांव पे लगा चुकी है। ये टैप रिकॉर्ड अच्छा हाँ टैप रिकॉर्ड भी है और वो लड़की हाँ कहीं पेपर में 13 इयर्स है तो कहीं 17 ईयर बताती है और उसकी मदर का या उसकी मौसी जो भी हैं अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर जब अच्छे से जांच होगी तो वो सामने आएंगी। तो लगातार जिस तरह से ये पूरा मामला है इसके बाद तिलकधारी का बयान सामने आया। इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से बयान सामने आया है तिलकधारी सरोज का, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जो है वो निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। निश्चित तौर पर जो आरोपी हैं ललितपुर थाने में जो थाने के अंदर बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ था उस मामले का जो आरोपी पूर्व एसएचओ हैं उनको आज प्रयागराज पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद एडीजी के ऑफिस में लाया गया है। एडीजी प्रयागराज उनसे पूछताछ किए हैं। उस दौरान मीडिया से उन्होंने साफ साफ को कहा कि निष्पक्ष की जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से इस मामले में हम पूरी तरीके से निर्दोष हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, वो भी आला अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। अपने पति को लगातार कह रही हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। अब यहाँ से एडी जोन ने पूछताछ कर लिया है। अब ललितपुर के जो आईओ हैं उनके साथ अब ललितपुर के लिए जो आरोपी एसएचओ हैं यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी लेकिन धीरेन्द्र, जिस तरह से अपने आप को कहा जाए कि निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है उनका तो वो तो जो पीड़िता है उस पर ही आरोप लगा रही है कि वो ही गलत है। निश्चित तौर पे अभी ये एक बड़ा बयान उनके पत्नी का आया है। जो पीड़िता है उसके ऊपर ही वो आरोप मढ़ना शुरू कर दिए हैं और लगातार अपने पति को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन लगातार न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं क्योंकि अपने पति को लगातार वो निर्दोष बता रहे हैं। इसी तरीके से जो आरोपी जो एसएचओ पूर्व है वो लगातार अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाने की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की गुहार लगा रहा है और आरोपी परिवार भी जो यहाँ के आला अधिकारी हैं प्रयागराज के एडीजी जोन उनसे मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र, जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा कि जो लड़की है वो अपनी जो उम्र है उसको कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर रही है, उस पर जो है वो भी एक कहा जाए कि अपने आप को बचाने की एक कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से उनकी पत्नी अब मीडिया के सामने आकर अपने पति के बचाव में तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अगर इनके पति, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इनके पति निर्दोष थे तो इनको भागना नहीं था। ये जगह बदल कर ये पुलिस से छुप कर और भाग रहे थे और इनके अपने पत्नी से लगातार बात हो रही थी और उसी मोबाइल के जरिए आज ये प्रयागराज में गिरफ्तार हुए। तो कहीं न कहीं अगर ये निर्दोष थे तो पुलिस के सामने जाते अपनी बातों को कहते, लेकिन ये ठिकाना बदल के अब जगह बदलते रहे और पुलिस इनको तलाश करती रही। अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अब आरोपी भी न्याय की मांग कर रहा है उधर पीड़िता भी अपने न्याय की गुहार आला अधिकारियों से लगा रही है। तो अब इसमें पूरे मामले में जांच की जा रही है और अब जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर इसमें दोष कौन है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बड़ा सवाल है कि अगर निर्दोष थे तो फिर लगातार पुलिस से बचकर क्यों भागते रहे, और इसी वजह से जो तमाम सवाल हैं वो इन पर उठ रहे हैं। लेकिन लोकेश, जिस तरह से लोकेशन इनकी ट्रेस हुई प्रयागराज में, कहां से इनको गिरफ्तार किया गया धीरेन्द्र, पूरा जो घटनाक्रम है उसको बताइए। देखिए, ये लगातार अपना लोकेशन बदल रहे थे। सुबह बांदा में इनका लोकेशन मिला था, उसके बाद चित्रकूट में इनका लोकेशन आया था, फिर एक कौशाम्बी होते हुए शाम को प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज सिविल लाइन इलाके के हाई कोर्ट के पास इनकी गिरफ्तारी की गई। यहाँ के क्राइम ब्रांच की भी मदद ली गई थी, उनकी मदद के जरिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी करने के बाद एडी जोन के कार्यालय में लाया गया था। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश इनसे पूछताछ किए हैं और काफी देर तक इनसे पूछताछ करने के बाद जो ललितपुर की टीम थी अब उसके साथ अब इनको ललितपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि धीरेन्द्र, जिस तरह से ये पूरा मामला है उस पर पुलिस जो है वो बराबर नजर रख रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले में ललितपुर की अगर बात की जाए तो जो इंस्पेक्टर है जिस पर आरोप है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं।